औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक लेक्चर है जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, आप सबको क्या पता है कि पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स हमारे पास डिफरेंट मोनोमर्स से बनता है। चूँकि नाम से भी जाहिर हो रहा है कि पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स और पार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे आपके पास मोनोमर्स मिलेंगे और उससे आपके पास क्या बनेगा? पॉलीमर्स। तो बहुत सारे हमारे पास मोनोमर्स मिलेंगे, उससे आपके पास क्या बनेगा? पॉलीमर बनेंगे। अब हमने इस लेक्चर में बेसिकली पॉलीमर के स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से बना होता है। तो बेसिकली जो आपके पास पॉलीमर है वो हाइड्रोकार्बन बैकबोन से बना होता है। ठीक है, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ, या इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन से या हाइड्रोकार्बन बैकबोन आप कह सकते हैं से बना होता है। ठीक है, नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन भी है, कार्बन यानी कार्बन भी है। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि पॉलीमर्स कुछ ऐसे हैं जो कि कार्बन के एलिमेंट से बने और फिर वैलेंसी पूरी करने के लिए H साथ में अटैच है। ठीक है, लेकिन अब आपके पास कुछ पॉलीमर्स ऐसे भी हैं, कुछ पॉलीमर्स ऐसे भी हैं जो कि एलिमेंट से ही बने हैं, जो कि एलिमेंट से ही बने हैं, लेकिन वो एलिमेंट कार्बन नहीं है। ठीक है, कार्बन वो एलिमेंट नहीं है, बल्कि कार्बन की जगह वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो फास्फोरस हो सकता है और कोई भी इस तरह। ठीक है, अब हाइड्रोजन और कार्बन वाले जो हैं उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं पॉली ब्यूटाइलीन की और पॉलीप्रोपाइलीन की। आप देखें तो इनके स्ट्रक्चर्स मैं अभी आपको बता भी दूंगी। कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो एज ए वैलेंसी पूरी करने के लिए आया हुआ होता है ना, कार्बन इसमें यूज़ हो रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन वगैरह यूज़ हो रहा है। तो उसमें आप एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल पॉलीअमाइड की है। एग्जांपल आप उसे नेमली लिखें नायलॉन 6,6 की। ठीक है, तो ये हमारी जो है नायलॉन 6,6 की है। सम पॉलीमर्स एंड देयर मोनोमर्स, यानी हमने नेमिंग अब देखनी है। कोई भी मैं नेम लिखूंगी चंद एक पॉलीमर्स के और फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि इसमें ये वाला जो रिस्पेक्टिव पॉलीमर है वो इन मोनोमर्स से बेसिकली मिल के बना है। तो पॉलीमर्स आपको पता है बहुत सारे होते हैं, जो ज़्यादातर धागे होते हैं। अगर आप उसका कवर देखें जिससे आप ये करते हैं अपनी बुक्स वगैरह सिलाई, तो उनके कवर पे भी पॉलीएस्टर वगैरह लिखा होता है, वो भी एक पॉलीमर है। ठीक है, इसके अलावा पाइप्स वगैरह इन पे भी लिखा होता है कि जी ये पॉलीएस्टर है, ये पॉलीस्टायरीन है, ये क्या है। ठीक है, तो अब मैं जो है कुछ पॉलीमर्स के नेम लिखूंगी पहले तो। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स के और देन उनके मोनोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको होप सो समझ आया होगा कि कुछ पॉलीमर्स कार्बन से बने हैं, जबकि कुछ हैं जिनमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह। तो उसमें मैंने एग्जांपल आपको नायलॉन 6,6 की, जो कि पॉलीअमाइड है, बहुत अच्छा पॉलीअमाइड है, वो हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं कुछ पॉलीमर्स लिखती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ पॉली प्रोपाइलीन को।
नेम से जाहिर हो रहा है। पॉली मीन्स मैनी, प्रोपाइलीन मीन्स प्रोपाइलीन, यानी कि मैनी प्रोपीन्स यूनिट आपके पास मिलके पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें प्रोपाइलीन या प्रोपीन जो है वो एज अ मोनोमर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पॉलीइथाइलीन, इससे अब आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। पॉली मीन्स मैनी एंड इथाइलीन, यानी कि मैनी इथाइलीन यूनिट्स मिलके आपके पास पॉलीइथाइलीन बनाएगा। दैट इज इथाइलीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीइथाइलीन। इट्स ओके। अब देखें नेक्स्ट वन, पॉलीस्टाइरीन। बहुत सारे स्टाइरीन मिल रहे हैं, मैनी स्टाइरीन मिल रहे हैं आपके पास, पॉलीस्टाइरीन बन रहे हैं, यानी स्टाइरीन जो है वो आपका मोनोमर है। ठीक है। अब मैं और आपको लिख के बता सकती हूँ पॉलीअमाइड का। तो इसमें जब भी आप पॉलीअमाइड बनाते हैं तो उसके लिए आप नाम से ज़ाहिर हो रहा है मैनी अमाइड यूनिट्स, लेकिन उसमें एक एसिड भी होता है और एक अमाइनो ग्रुप वाला कंपाउंड होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है, जिसे आप एडिपिक एसिड भी कहते हैं, और इसमें दो मोनोमर्स यूज हो रहे होते हैं। एक हेक्सेन एडिपिक एसिड है और दूसरा आपके पास है हेक्सामिथाइलीन डायमाइन। दो अमाइनो ग्रुप अटैच है और 6 दफ़ा आपके पास मिथाइलीन है दरमियान में। नेक्स्ट मैं आपको क्या लिखूं, पॉलीएस्टर। नाम से जाहिर हो रहा है एस्टर का कोई इसमें चक्कर है, जैसे यहाँ अमाइड से इशू हो रहा था, हमें पता चल गया अमाइन इसमें यूज़ हो रहा है एज अ मोनोमर। तो ये अब पॉलीएस्टर है। तो इसके मोनोमर्स में आपके पास आ जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड ही आएगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड आएगा, और साथ में आपके पास इसमें इथाइलीन ग्लाइकोल आएगी। ये आप याद कर लें। जब ये आपको मोनोमर्स याद होंगे तो यही पॉलीमर्स पेपर में आते हैं, और कोई पॉलीमर बहुत सारे हैं जो हमने नहीं सुने हुए। ठीक है, लेकिन ये जो सुने हुए हैं ये वाले आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पॉलीप्रोपाइलीन है, वो प्रोपाइलीन यूनिट से बना है। पॉलीइथाइलीन है, इथाइलीन यूनिट से बना है। पॉलीस्टाइरीन है, स्टाइरीन यूनिट से बना है। पॉलीअमाइड है, ये आपके पास एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन से बना है। पॉलीएस्टर है आपके पास, ये आपके पास हेक्सेन डाइओइक एसिड या फिर इथाइलीन ग्लाइकोल, इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास पॉलीएस्टर आता है। वाटर का रिमूवल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो आपके पास एस्टर ग्रुप आ जाता है बेसिकली। ठीक है, RCOOR जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा और कौन सा पॉलीमर हो सकता है, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया। अब एक और है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये वो हैं जो आपके पेपर में हमेशा आते हैं पॉलीमर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी बहुत से विनाइल क्लोराइड मिलेंगे आपके पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। इसमें जो मोनोमर्स हैं बेसिकली वो क्या है, विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि विनाइल क्लोराइड का ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता फार्मूला। तो विनाइल क्लोराइड हमेशा इथाइन, जिसे आप एसिटाइलीन भी कहते हैं, वो HCl एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ से एक H इधर अटैक करेगा और एक Cl आके अटैक करेगा और दरमियान से ये जो एक बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, दो बॉन्ड रह जाएंगे। तो इसने इस पे अटैक किया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से Cl आया। तो ये आपके पास जो था ये आपके पास विनाइल क्लोराइड है, और इसके जब के यूनिट्स आपके पास मिलते हैं तो वो आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड बना देते हैं। तो अब आपके पास जो है मैं आपको एक और भी बताऊं, एक और भी एक अहम है जिसका नेम आपके पास जिलिप्टल है बेसिकली। एक जिलिप्टल भी हमारे पास एक
पॉलीमर है जो कि आपके पास, आप नेम से याद, ये ज़्यादातर स्टूडेंट भूल जाता है जी जिलिप्टल किस तरह का नाम है, ना नाम से श्योर है कौन से मोनोमर्स यूज़ होंगे। तो जी नाम से क्यों नहीं श्योर, आप लिखें कि ग्लाय को आप ले लें इथाइलिन ग्लाइकोल और पी को आप ले लें फैलिक एसिड। ठीक है, इसमें मोनोमर आपको पता चल गया कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है और आपके पास फैलिक एसिड है। अब आप सोच रहे होंगे जी हमें तो जस्ट नाम लिख के बताती जा रही हूँ। तो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर भी ड्रा करती हूँ, फिक्र मत करें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ समझ आए। ठीक है, तो अब मैं एक एक स्ट्रक्चर आपको मतलब दिखा देती हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल का मैंने नेम यूज़ किया, इथाइलिन ग्लाइकोल, एच से आपको क्या लगता है, 2 कार्बन, और ग्लाइकोल यानी कि दोनों तरफ आपके पास OH ग्रुप अटैच है, एक एल्डोल कह लें इसे। तो यहाँ वैलेंसी पूरी करें, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, फाइन। अब थैलिक एसिड है जिस तरह, तो बेंजीन रिंग ही ड्रा करें आप, बेंजीन रिंग ड्रा करें। एसिड है चूंकि, तो बेंजीन रिंग के दोनों साइड पे आप कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करें, दिस इज थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड। अब पीछे प्रोपाइलीन था, व्हाट इज प्रोपीन और प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन में 2 कार्बन होते हैं, 3 सॉरी, और चूंकि प्रोपाइलीन था वो, तो आप उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक डबल बॉन्ड ऑब्वियसली लगाएंगे, यहाँ CH3, दिस वन इज H एंड दिस इज H2 एंड दिस इज बेसिकली द फार्मूला ऑफ प्रोपाइलीन और प्रोपीन। इथाइलिन में आपको पता है 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड उसी तरह से ईन है क्योंकि आखिर में, तो ये आपके पास इथाइलिन। अब स्टायरीन है, उसका आपके पास क्या है कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप इथीन ड्रा कर रहे थे, उसी तरह से इथीन ये ड्रा हो गया। अब यहाँ पे H की कमी है, यहाँ पे आके आपके पास बेंजीन रिंग अगर अटैच हो जाए तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ स्टायरीन। ठीक है, यही मिलेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑब्वियसली सिंगल रह जाएगा, और इसको हम फिर ब्रैकेट में शो करके बता देंगे दिस इज पॉलीस्टायरीन। ठीक है, इसके अलावा मैंने हेक्सेन डायोइक एसिड का जिक्र किया, तो 6 कार्बन है यानी, तो मैं उन 6 को अगर इस तरह से लिख लूँ, देखें, हेक्सेन डायोइक एसिड यानी 6 कार्बन थे, 6 लिख लीजिए। डायोइक, डाई मीन्स 2, ओइक मीन्स एसिड ग्रुप जो है साथ अटैच है, तो मैंने वो अटैच कर दिए। ये आपके पास एडिपिक एसिड है या हेक्सेन डायोइक एसिड है बेसिकली। इसके अलावा आपके पास हेक्सामीथाइलिन डायमाइन था, हेक्सामीथाइलिन यानी कि जो मिथाइलिन ग्रुप थे वो 6 थे और साथ में आपके पास अमाइनो ग्रुप। अब आप देखें हेक्सामीथाइलिन डायमाइन, ठीक है, 1 और 6 कार्बन पे यानी कि अटैच है, हेक्सा मीथाइलिन डायमाइन। और विनाइल क्लोराइड का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स के भूलने की वजह से कि ये बनता कैसे है। इथाइन जिसे आप एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, जब भी आपके पास HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो विनाइल क्लोराइड है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ एक ही रिएक्शन का, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो इस मुतालिक ही था कि मैं पॉलीमर्स की नेम्स लिखूं और बेसिकली आपको बताऊं कि इसमें मोनोमर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए साथ जो है इसके फार्मूले भी लिखे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो वो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी यूनिट है, सपोज़ मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है, ये अब विनाइल क्लोराइड के यूनिट्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आपके पास ये चीज़ लगातार बनती रहेगी और बनती ही रहेगी, ये चेन चलती रहेगी। यानी देखें तो ये यूनिट आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है और इससे मैं कह सकती हूँ कि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC जो कि बहुत अच्छा प्लास्टिक है बन चुका है। तो
उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई हो। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया है जो पहले आपको नहीं समझ आ रहा था, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो समझ आने पर, लेक्चर समझ आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर किए करें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनिंग करना बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन किए करें। ठीक है। और जो भी इस मुतालिक क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई या आप कोई टॉपिक मुझसे अपलोड करवाना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये टॉपिक अपलोड कर दें आप, तो मैं इंशाल्लाह वही टॉपिक करूँगी। ठीक है। तो फिल वक्त के लिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।